हाय एवरीवन। सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल हायरिंग अपडेट्स के बारे में बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसी खबर है, कुछ ऐसी न्यूज़ है, कुछ ऐसे अपडेट्स हैं। एक तो ऐसी न्यूज़ है जिसको सुन के पक्का आप में से काफ़ी सारे लोग शॉक में जाने वाले हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शॉकिंग न्यूज़ थोड़ा सा बाद में सुनाऊंगा, पहले अच्छी न्यूज़ सुना देता हूँ, है ना। तो हायरिंग अपडेट्स आपके लिए मैं स्टार्ट करूंगा डिलॉयट एनएलए से। सबसे पहले डिलॉयट एनएलए की जो टेस्ट है वो डन हो चुके हैं एंड आई एम होपिंग कि आप में से जो बच्चों ने डिलॉयट एनएलए दिया था आपका भी टेस्ट हो गया होगा। करंटली दे आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। तो सबसे फर्स्ट आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कल मैंने इंटरव्यू के लिए एक वीडियो डाल दी है। अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले वो वाली वीडियो जाके देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी बिकॉज दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो मैंने जो नोट्स हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, जो नोट्स हैं, चाहे वो डिलॉयट के लिए हो चाहे किसी और कंपनी के लिए हो, वो भी मैंने रिलीज कर दिया, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप किसी भी प्रकार से किसी कंपनी के अगर इंटरव्यूज को प्रिपेयर करना चाहते हो, नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ साथ में जो कल की डिलॉयट की वीडियो थी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके जरूर चेक कर लेना। अभी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यूज डिलॉयट एनएलए के लिए एंड आई एम होपिंग कि बहुत ही जल्द हमें इसके जो इंटरव्यूज है वो देखने को मिलेंगे। क्या इसका फेज 2 होगा? तो देखो, फेज 2 के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसका फेज 2 होगा कि नहीं होगा। वैसे चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं कि इसका फेज 2 होगा, लगता नहीं है कि इसका फेज 2 होगा। जितने बच्चों की शॉर्टलिस्टिंग हो गई है सो हो गई है, बिकॉज ऑलरेडी रिजेक्शन मेल्स भी इतने तुरंत ही भेज दिए थे। जो चांसेस है वो कम लग रहे हैं। डेफिनेटली जितने बच्चों को आ गया सो आ गया, ऐसे ही देखने को लग रहा है। नाउ जो मैं शॉकिंग न्यूज की बात कर रहा था वो मैं यहां पर करने वाला हूँ। थोड़ा सा अपना दिल को पक्का कर लेना। आईबीएम की एक हायरिंग आई थी, आपको याद है, और ऊपर से एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर ये पोजीशन थी, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया होगा और उसके बाद आपने इसका जो रेडेंसी फॉर्म है वो आपने भरा होगा, ठीक है। अब हुआ क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बेसिकली जो शॉकिंग न्यूज है वो ये है कि जब इनने ये हायरिंग डाली थी, तो हायरिंग डालने में डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी ये चीज मेंशन नहीं करी कि इट इज अ डाइवर्सिटी हायरिंग, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं कही करी कभी। इवन आईबीएम के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं उनने भी लिंक्डइन पे पोस्ट किया तो उनने भी कहीं मेंशन नहीं किया कि इट इज अ डाइवर्सिटी हायरिंग। सबने बोला था कि आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करके आपको जो रेडेंसी फॉर्म है वो भरना है। अभी जो हम यूट्यूबर्स हैं या बच्चे हैं, उन लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि भैया जो मेल्स जा रहे हैं वो केवल गर्ल्स को जा रहे हैं, बॉयज को मिल जा ही नहीं रहे। ये चीज मैंने भी नोटिस करी, तो मैंने बोली भी इस बात को कि अभी तक तो जो हमें देखने को मिला है वो गर्ल्स को मेल गए हैं, बॉयज को मेल ही नहीं गए। और आई वाज लाइक कि अगर गर्ल्स को ही मेल जा रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में एटलीस्ट बॉयज को या फिर कंबाइन मेल जाएंगे जिसमें बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे। बट जो एक सबसे शॉकिंग न्यूज हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि आईबीएम करंटली शेयर्ड अ नोटिफिकेशन इन द प्लेसमेंट सेल्स। ओके, आईबीएम ने एक नोटिफिकेशन शेयर करी है काफी सारे प्लेसमेंट सेल्स में। इन दैट प्लेसमेंट सेल्स दे आर प्रोवाइडिंग द सेम लिंक टू अप्लाई। जो एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की ऑफ कैंपस वाली लिंक है वही लिंक वो दे रहे हैं। बट इन द लास्ट पॉइंट दे हैव मेंशनड दिस इज ओनली अ गर्ल्स हायरिंग, दिस इज ओनली गर्ल्स हायरिंग। एंड ये बात प्लेसमेंट सेल वालों को आईबीएम ने बोली हुई है। जो नोटिफिकेशन गई है आईबीएम की तरफ से उसमें ये बात मेंशन है, दिस इज ओनली अ गर्ल्स हायरिंग। बट जब ऑफ कैंपस में आईबीएम ने पोस्ट करी है तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, बट दे आर ओनली सेंडिंग मेल्स टू गर्ल्स। अब जब प्लेसमेंट सेल में भी ये वाली नोटिफिकेशन आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि शायद फ्यूचर में भी अगर बॉयज ने अप्लाई किया है तो उनको जो मेल है आईबीएम की तरफ से वो जाने वाले हैं। बिकॉज सीधा सीधा रीजन है, आईबीएम ने थोड़ा सा तो खिलवाड़ किया है हमारे साथ, बिकॉज पहले हायरिंग निकाली और बार बार रेडेंसी फॉर्म भेज के इरिटेट भी कर रहे हैं। इरिटेट भी तो कर रही है आईबीएम, बार बार भेज भेज के। अरे जब अगर आपको टेस्ट नहीं भेजना है तो आप रेडेंसी फॉर्म फिर क्यों भेज रहे हो बार बार? एक होप बन जाती है उससे कि अरे बार बार रेडेंसी फॉर्म आ रहा है शायद टेस्ट आएगा। बट जब टेस्ट आ रहा है तो ओनली गर्ल्स को आ रहा है, बिकॉज जो प्लेसमेंट सेल्स में जो नोटिफिकेशन आई उसमें मेंशन किया गया है। तो या तो फिर आपको मेंशन कर देना चाहिए था कि फॉर्म में कि भैया बॉयज अप्लाई ही नहीं करें। और अगर अप्लाई कर भी दिया तो आप बार बार इरिटेट कर रहे हो उनको बोल बोल के कि भैया रेडेंसी फॉर्म भर दो, जब आपको टेस्ट नहीं भेजना, जब आप पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो किया ही क्यों? तो ये बात मेरे तो समझ में नहीं आई, अगर आप लोगों के समझ में आई है तो आप लोग जरूर बताना मुझे। तो बात करते हैं देन टेक महिंद्रा की। तो टेक महिंद्रा का जो अपडेट है वो क्या है? टेक महिंद्रा के फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया। एंड मैंने आप लोगों से एक चीज बोली थी कि अगर फेज 3 आएगा तो 31st के पहले आएगा। एंड अब चूंकि 31st हो चुकी है, 2 वीक्स हो चुके हैं, तो फेज 3 का जो पत्ता है वो कटता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग नहीं रहा कि जो फेज 3 है
अभी जल्दी में रिलीज होने वाला है। हो सकता है कि रिलीज हो जाए बट थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अराउंड 1 मंथ टाइम लग सकता है। अभी रिसेंट में देखने को मिलेगा ऐसे तो चांसेस नहीं लग रहे हैं, बिकॉज जो 2 वीक्स का टाइम था टेक महिंद्रा का टेस्ट देने भेजने का वो ओवर हो चुका है। दूसरी बात, जो फेज 1 है फेज 2 है, दोनों के लिए जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यूज यहाँ पर टेक महिंद्रा की तरफ से आउट हो गए हैं। सो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि टेक महिंद्रा ने बहुत सारे बच्चों को वर्चुअल ऑनलाइन इंटरव्यू भी भेजा है। तो एटलीस्ट काफी सारे बच्चे थे जो हिचक रहे थे कि भैया मैं कैसे जाऊंगा वेन्यू पे, तो ये चीज उन्होंने अच्छी करी कि जो इंटरव्यू है काफी सारे बच्चों को भेजा। दूसरी बात, मेरे को एक चीज जो और अच्छी लगी है वो ये है कि इंटरव्यूज के मेल एक अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आए हैं। दैट मीन्स देखने में ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे उन्होंने फेज 1 या फेज 2 में शॉर्टलिस्ट किए हैं उसमें शायद इस बार रिक्वायरमेंट्स ठीक ठाक हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस हाई होने के चांसेस हैं। बिकॉज जब मैंने इंटरव्यूज की वीडियो पोस्ट करी है तो मुझे एक आइडिया लग गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको इंटरव्यूज के मेल आए हैं उनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऐसा लग रहा है कि जो नंबर है, बिकॉज अगर आप लास्ट टाइम देखोगे तो बहुत ही कम बच्चों को इंटरव्यू गया था, मतलब गिने चुने 1000 बच्चों को इंटरव्यू गया होगा मुश्किल से, जब लास्ट टाइम हायरिंग हुई थी। बट इस बार जो नंबर है वो हाई है, तो देखकर लग रहा है कि शायद हाँ 2-3 हजार तक सिलेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू गए हैं बच्चों को उसकी जो संख्या है वो आराम से 10 हजार के आसपास होगी। सो आराम से होगी 10 हजार तक तो। सो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है कि हमें एक हाई नंबर ऑफ सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप ये मान लो अगर 60% भी रिजेक्शन रेट रहा तब भी 3-4 हजार बच्चे तो सिलेक्ट होंगे, तो दैट इज अ गुड नंबर। ओके, देन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डिलॉयट एसोसिएट एनालिस्ट। तो इसकी हायरिंग मैंने डाली थी विच इज लर्निंग ऑपरेशन। ठीक है, आपको याद होगा एक लर्निंग ऑपरेशन वाली मैंने हायरिंग डाली थी। ऑल्सो मैंने लर्निंग ऑपरेशन में एनालिस्ट वाली भी हायरिंग डाली थी। सो जो अपडेट्स हैं वो आ चुके हैं, मैंने बताया था कि इससे रिवर्ट्स आएंगे और जैसा आप देख सकते हो रिवर्ट्स आ चुके हैं। इन डायरेक्ट इंटरव्यू आया है, कोई शॉर्टलिस्टिंग नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका जो पे पैकेज है वो भी एनालिस्ट से ज्यादा होगा। एनालिस्ट से ज्यादा पे पैकेज है और पे पैकेज भी ज्यादा है, और आप देख सकते हो डायरेक्ट इंटरव्यू, कोई असेसमेंट भी नहीं है। देखो लास्ट ईयर भी बताना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था इसी प्रकार की हायरिंग में। मतलब बहुत सारे मैसेज डले हैं मेरे पास, और मैं इस बार भी होप करता हूं कि बच्चों का सिलेक्शन होगा इसमें। वर्चुअल इंटरव्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, एनालिस्ट पोजीशन है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। बाकी एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए मेरा दूसरा चैनल है प्रफुल शर्मा, उस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी डेलोइट के एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो ये जो इंटरव्यू इनवाइट्स हैं ये भी यहाँ पर शेयर कर दिए गए हैं फ्रॉम डेलोइट। देन सीबिया के बारे में बात करते हैं। एक्सीबिया की तरफ से हायरिंग डाली थी हमने अप्रेंटिसशिप पोजीशन की, तो इसके रिवर्ट्स आ गए हैं। सबसे पहले टेक्निकल टेस्ट होगा, हैकर अर्थ शेड्यूल फॉर टुमारो, द टेस्ट लिंक विल बी शेयर्ड यू सेपरेटली। एंड देन ग्रुप डिस्कशन जीडी राउंड है, इसके भी रिवर्ट्स आ गए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हायरिंग्स जो हम डालते हैं मिस मत किया करो, क्योंकि ये हायरिंग मैंने शायद 2 से 3 बार रिपीट करी है वीडियोस में, है ना। काफी बच्चे कहते हैं कि भैया आप रिपीट क्यों करते हो हायरिंग। देखो जो इंपॉर्टेंट होगी वो रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हर वीडियो देख रहा है। अगर 2-3 वीडियो में अगर रिपीट कर देते हैं ना तो ऐसा रहता है कि अगर इंपॉर्टेंट हायरिंग है तो बच्चा अप्लाई कर देगा, है ना। इसलिए 2 से 3 रिपीट मारते हैं। बेसिकली आप देख सकते हो टेक्निकल टेस्ट का जो मेल है वो यहाँ पर शेयर कर दिया गया है, तो इसकी हायरिंग हमने पोस्ट करी थी। ऑल द बेस्ट फॉर दिस। टुमारो आपका टेस्ट होगा, टुमारो या तो आज या कल जो भी होगा वो आपका टेस्ट होगा, ठीक है। देन बात करते हैं मिलीमैन की। मिलीमैन की तरफ से भी इंटरव्यूज यहाँ पर शेयर कर दी गए हैं जैसा कि आप देख सकते हो। मिलीमैन का भी टेस्ट बहुत सारे बच्चों ने दिया है। देवर आस्किंग कि भैया क्या चीज चल रही है इसमें, तो अगर आप देखोगे तो मिलीमैन का टेस्ट भी यहाँ पर आउट हो चुके हैं, मतलब इंटरव्यूज जो है वो आउट हो चुके हैं। क्या ये फेजेस में होंगे? डेफिनेटली फेजेस में होंगे, बिकॉज जो मिलीमैन के टेस्ट हैं वो भी 2 से 3 फेजेस में हुए हैं। तो जो इंटरव्यूज हैं वो भी डेफिनेटली फेजेस में होंगे। तो अगर आपको इंटरव्यू नहीं आया है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या परफॉर्मेंस रहा था टेस्ट में, उस हिसाब से आपको आ सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द ऑल द अपडेट्स। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।